लेकिन वहाँ नहीं सीखा मैंने, क्योंकि मुझे जल्दी कम टाइम में ज़्यादा सीखना था। फिर मैंने बोला मुझे एमएससी करनी है, लेकिन फिर इतनी दूर था तो पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का, शादी के बाद फिर वही करना है, चूल्हा चौका। लड़कियाँ जॉब में लग जाती हैं, लेकिन उनके ससुराल वाले बाद में रिज़ाइन करवा देते हैं, फिर क्या फ़ायदा। मैंने और भी प्लेटफॉर्म देखे थे स्टिचिंग के, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो मैम की वीडियो में होती थी। हमारे घर वालों ने बोला कि इनसे सीख लीजिए, और वही 1 महीने बाद यहाँ पे एडमिशन लीजिए मेरे भाई। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स की इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे आज भाग्यश्री राजपूत का, जो कि बिलोंग करते हैं इटावा यूपी से। जी दीदी, बताएं कैसा रहा 3 महीने आपका सफ़र यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया? बहुत घर के काम से बच के कि सीख के कुछ? बहुत अच्छा सीखा भी। घर के काम से नहीं बचे हम अपनी जिम्मेदारियां घर पे भी निभाते थे, और अभी यहाँ से जाकर फिर से निभाएंगे, लेकिन निभाते दोनों थे? काम करेंगे। क्या जिम्मेदारियाँ थी घर पे आपकी? घर पे बहुत जिम्मेदारी होती है, कि लड़की के लिए तो बहुत होती है ना भाई। सुबह जल्दी उठना, घर का काम ख़त्म करना, फिर अपनी पढ़ाई के लिए वो करना, मतलब बहुत हो जाता है, एकदम प्रेशर सा होता था। सुबह 10 बजे घर से निकलना है सारा काम ख़त्म करके, और शाम को 5 बजे आके फिर से वही काम ख़त्म करके शाम को फिर 10 बजे तक सो जाना, फिर सुबह 5 बजे उठ जाना, वही होता है। क्या आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं? अभी फिनिश हुआ कॉलेज मेरा। क्या किया आपने? मैंने बीएससी कर रखी बायोलॉजी से। बीएससी बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं आप? फिर आप इसमें स्टिचिंग वाले फील्ड में कहाँ से आ गए? फिर आपने एमएससी मेरे करनी चाहिए को थी। स्टिचिंग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल। मेरे को हमेशा से मतलब कुछ अच्छा बनना था, लेकिन एक कॉलेज की भी प्रॉब्लम थी। कॉलेज तकरीबन 80-90 किलोमीटर दूर है, और पेरेंट्स को इतनी दूर भेजना, वो एमएससी वाला कॉलेज इतनी दूर है क्या? हाँ अच्छा। हाँ, बीएससी तक तो था, लेकिन आगे का नहीं था। बीएससी का भी काफ़ी दूर था, मेरे पापा ने वहाँ मुझे भेजा, हर कोई नहीं भेजता इतना दूर भी। तो वहाँ भी मैंने बीएससी कंप्लीट की। फिर मैंने बोला मुझे एमएससी करनी है, लेकिन फिर इतनी दूर था तो पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया है। और तो आप एमएससी कर रहे होते अभी? ठीक है। और जो ये आपका ये कॉलेज था बीएससी वाला, ये कौन से ज़िले में था? ये जसवंत नगर। जसवंत नगर, वहाँ जाते थे आप इटावा से? तो अभी आप परस्यू नहीं करेंगे फिर एमएससी, कि करेंगे कभी? नहीं, अब कभी नहीं करेंगे। अब इंटरेस्ट हट चुका पढ़ाई से बिल्कुल। मेरे को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मैंने परसेंटेज भी अच्छी बनाई थी, लेकिन फिर ये देखा क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का, शादी के बाद फिर वही करना है, चूल्हा चौका। क्योंकि लड़कियां जॉब में लग जाती हैं, लेकिन उनके ससुराल वाले बाद में रिज़ाइन करवा देते हैं, फिर क्या फ़ायदा। सरकारी जॉब से रिजाइन करवा देते हैं? हाँ, सरकारी जॉब से रिजाइन क्या आपके यहाँ यूपी में करवाते हैं? यहाँ तो बहुत कम होता है हमारे ऐसा। इधर बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़, तो उसे फिर मन हट गया। अब कुछ ऐसा करना है कि ससुराल वाले बेशक रोकें, फिर भी घर में तो करेंगे, वो काम करना था। फिर मैंने मैम की भी वीडियो देखी, इंटरेस्ट आया। मैंने और भी प्लेटफॉर्म देखे थे स्टिचिंग के ही, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो मैम की वीडियो में होती थी। आपने कहाँ देखा मैम की वीडियो? यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहाँ पे? फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे, और वहीं से मैंने यूट्यूब देखा मैम का। फिर क्या पसंद आया आपको उनमें? मैम जिस तरह से बताती ना, वो एक बार में ही दिमाग में चला जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे हमारी जो वीडियो है ना, उसमें भी कुछ नहीं छिपा रखा, उसमें भी सीधा ही डाल रखा है। सीख सकता है उसमें मेथड वगैरह से, अगर कोई सीखना चाहे तो यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं। फिर ये कब की बात है जब आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया? 2 साल पहले तक। उस टाइम आप बीएससी कर रहे थे? हाँ, तो उस टाइम पे क्यों देखा फिर आपने स्टिचिंग? क्योंकि मुझे जिस कॉलेज से बीएससी करना था उस कॉलेज में मुझे सीट नहीं मिली थी, और जिस कॉलेज से मैं कर रही थी उस कॉलेज में इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी। मैं कॉलेज भी बहुत कम ही जाती थी, इसलिए मेरा फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे पढ़ाई से कम होता चला। लेकिन जो बीएससी में उसमें तो पढ़ना पड़ता होगा ना प्रॉपरली, साइंस का हाँ, सब्जेक्ट है। हाँ, फिर परसेंटेज कितने आए आपके? नोट्स ले लो, घर पे पढ़ाई करो। 70+ है 70+ बीएससी में? बीएससी में। और आप कह रहे हैं कि कम गए आप कॉलेज में? हाँ, पर नोट्स तो है मेरे पास। घर पे बैठ के पढ़ते थे? हाँ, और जो प्रैक्टिकल वगैरह होते थे वो? उसमें तो जाना पड़ता था। प्राइवेट कॉलेज था क्या, सरकारी था? नकल मरवाई थी क्या आपकी? नकल कहीं मरती है भाई, नकल नहीं थी। नकल नहीं थी, आपने नहीं। पढ़ के किया? हाँ, ठीक है। हाई स्कूल में कितने % आए थे मार्क आपके? 74। उसने भी 70+। को आप आंकड़े को छू 70 लेते हैं? प्लस कम नहीं हुआ, 70+ ही रहा है। अभी आप बिलोंग करते हैं इटावा यूपी से, तो किसी ने ऐसा नहीं बोला कि यहाँ नज़दीक में सीखो, इतनी दूर क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या ही होगा?
क्यों नहीं बोला, बहुत बोला। मेरे घर के पड़ोस में जो रहते हैं, इतनी दूर जाओगी। वो भी मेरे घर सिलाई वाले सीखने भी, यहीं हाँ सीख वो भी लो। सिलाई सीखने। मेरे पापा ने भी बोला था हम्म, इटावा में इतने सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन मुझे नहीं सीखना था ना। वो ना यूं यूं करके चलते, और मैम ने यूं चलाया है। मैम का 3 महीने में ही आ गया, लेकिन वो ऐसे नहीं कर सिखा पाते ना। वैसी कहानी है। कभी काफ़ी इंटरव्यूज में बोला लड़कियों ने कि मतलब आप इनसे सीख लीजिए। हमारे घर वालों ने बोला कि इनसे सीख लीजिए, और वही 1 महीने बाद यहाँ पे एडमिशन लिए मिले मेरे को। मतलब यहाँ नज़दीक के, जिनको ये बोला कि आप इनसे सीख लो, इनको सिलाई तो आती है। तो इटावा में भी सिखाते हैं ऐसा? कोई सेंटर है कि वैसे घर में बुटीक वाले सिखाते हैं? नहीं, सेंटर है, काफ़ी सेंटर है। सिलाई सेंटर है प्रॉपर? फैशन डिज़ाइनिंग भी कराते हैं इटावा में। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, ITI का है, लेकिन वहाँ नहीं सीखा मैंने, क्योंकि मुझे जल्दी कम टाइम में ज़्यादा सीखना था। यहाँ पे वो सपना पूरा हुआ आपका? ये ड्रेस आपने बनाई है? हाँ, मैंने ही बनाई है। ये रफल स्कर्ट है, लेकिन आपने नेट वगैरह अलग यूज़ किया है तो अलग लग रही है। हाँ, इसीलिए इसका लुक भी चेंज हो गया। अब मैम ने सिखाया ही इस तरीके से है, मेथड बताए हैं कि एक चीज़ को बताने से ना हम 4-5 चीज़ें बना सकते हैं उसको। मेथड सेम ही है, अलग अलग वे में उसको ढाल सकते हैं किसी भी चीज़ को। हाँ, आप क्या कर रहे थे इंटरव्यू से पहले? क्या मैं परी बन के आई हूँ? यस, परी बन के आई हूँ मैं। तो हम जर्नी स्टार्ट करेंगे आपकी। जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे? जब मैं पहली बार आई थी, तब मेरे को यहाँ कौन कौन मिला था? एक के याशु मैम, सोनिया और मैम थे बस। तो मैम, मेरे पापा आए थे मुझे छोड़ने, और मुझे कंफर्म नहीं था मेरे पापा मुझे छोड़ के जाएंगे। मेरे को सच में यकीन नहीं था 1%। अच्छा, वैसे देखने आए थे? बस देखने आए थे, तो उन्हें देखना था कैसा क्या है। तो पापा आए तो उन्होंने देखा, मैम से बात कराई थी मैंने पापा की, तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। क्यों? पता नहीं, अजीब सी फीलिंग थी अंदर से, एक सपने जैसा था ना सब कुछ। कि मतलब जिन सारा दिन फ़ोन में जिनको देखते हैं वो सामने, फिर वो आप हाँ, शौक हो गए एकदम बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाई। ऊपर से इतनी दूर से आई थी, तबीयत भी ख़राब थी, फिर मेरे पापा ने देखा सब कुछ, PG गए, तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है पूरी, फिर उन्होंने बोल दिया मुझे रुकने के लिए, रुक सकते हैं। कब की बात है ये? एडमिशन जिस दिन हुए थे उसी दिन की बात है ये? हाँ, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया। इससे पहले आप कितना सिलाई जानते थे? मतलब स्टिचिंग के बारे में, फैशन डिजाइनिंग के बारे में कितनी नॉलेज थी आपको? क्या बना लेते वैसे थे? नॉलेज तो कुछ भी नहीं थी, बट मैम की वीडियो से 1-2 ड्रेस बनाई थी, फिर उनमें फिटिंग नहीं आती थी बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो की बात और ऑफलाइन की बात कुछ और होती है ना, सामने से देखना अलग होता है। क्या अलग होता है उसमें आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मेरे को ऑनलाइन समझ में ही नहीं आता, मेरे को ऑफलाइन ही समझ में आता है। अच्छा, मतलब आमने सामने जब कोई बैठ के सिखा रहा है वही समझ में आता है आपको? हाँ, फिर चाहे कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई भी हो, फिर भी पढ़ाई तो आप घर से ही कर रहे थे? नोट से वो तो मेरा अपना दिमाग है ना। तो अभी किराए पे लेके आए थे दिमाग? अभी किसका है? अभी भी मेरा ही है, सच में भैया। मेरा दिमाग वो चलता है, मैं अपने तरीके से जो करती हूँ ना, उसमें मैं कर जैसे लेती ड्रेस में भी आपने काफ़ी मॉडिफिकेशन कर दिए हैं, हूँ। रफल स्कर्ट में भी। ठीक है। तो जब आप पहले दिन आ गए, इतनी नॉलेज थी नहीं आपको स्टिचिंग नहीं की? थी। कैसा लग रहा था फिर आपको जब शुरुआती क्लासेस स्टार्ट हुई? शुरुआत में मेरे को थोड़ा बहुत मुश्किल हुई थी, मेरे को ये लगा क्या चल रहा है, मतलब मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था स्टार्टिंग में। कुछ जल्दी हो रहा है हर चीज़, एक दिन आज कुर्ती सिखा दिया, आज ये सिखा दिया, आज सिखा दिया, हाँ, अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग शार्प तब हुआ जब 1.5 महीना हो चुका, तब मेरे को समझ में आया हाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। 1.5 महीने के बाद आपका दिमाग ये हुआ कि हाँ सही चल रहा था? ऐसा क्यों? स्टार्टिंग में 4 दिन आके तो मैंने रोई हूँ। मैं तो जाने वाली थी, अच्छा, छोड़ गए? मैंने बोल दिया था पापा को, पापा कहते अगर मन नहीं लग रहा है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसने रोका आपको? आपके फ्रेंड्स ने रोका कि आपके दिमाग ने रोक ये दिया? तो बाद में आए थे, मेरी दीदी ने, उन्होंने कहा तेरे पास लास्ट चांस है, अगर तूने ये गवा दिया तो फिर तू कभी नहीं कर पाई। फिर आपने बोला कि नहीं रुकते हैं? हाँ, फिर 1.5 महीना जो शुरुआती आपको मान के चले समझ में नहीं आ रहा था, या क्या इशू चल रहा था उस टाइम पे? अजीब, मतलब ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में तो वैसे ही नहीं समझ में आता थोड़ा बहुत, पर नया नया जगह हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो वही था बस। ऐसा नहीं था, मैम समझाती थी, समझ में आ जाता था, वहाँ तक जाते हुए सब निकल जाता तो कटिंग करके नहीं देखते थे आप उस टाइम पे? देखते थे जाके रूम पे, फिर धीरे धीरे यहीं करने लगे, फिर हम लोग यहीं पे सारा कुछ करके तब जाते थे। क्योंकि और स्टाफ भी तो है डाउट सॉल्विंग के लिए, आपको यहीं अगर शुरुआत से यहीं करते तो और भी बेटर है, क्योंकि रात को 8 बजे तक तो
ओपन रहता है ये सेंटर? हाँ 8 बजे तक ओपन रहता है अभी और तो 8 आप- बजे तक हम काम करके तब जाते हैं। अभी तो बहुत लेट जाते हैं आप, 8 हम्म। बजे के करीब जाते हैं। तो फिर 1.5 महीना लगभग कंप्लीट हुआ, फिर आपकी जो आपने फेयरवेल देखी होगी उस पर भी कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा आपको? तो मई बैच की फेयरवेल में आपको हाँ। कॉन्फिडेंस पक्का आया होगा कि हाँ, हाँ। लड़कियों ने ऐसी ड्रेस बना रखी है तो एक दिन मैं भी बनाऊंगी, ऐसा हुआ? हुआ। जब उनकी ड्रेस देखी तब ये लगता था हम ऐसी कब बना पाएंगे, लेकिन अब लगता है कि हम उनसे बेहतर बना सकते हैं। बना रखी है आपने, अच्छी बना रखी है, लेस वगैरह लगा के। और मतलब कहाँ से डिज़ाइन, कहाँ से कॉपी किया है ये डिज़ाइन हमने इंस्टाग्राम से कॉपी किया। ये? कॉपी करना भी एक कला है। कॉपी, पूरा कॉपी नहीं किया, उसकी जो ड्रेस थी वो अलग थी, मैंने उसका उठा के इसमें जोड़ दिया, मिक्स कर दिया उसको। ठीक है, मतलब अभी आप उस पोजीशन में हैं कि कोई डिज़ाइन आपको दिखाया जाए, कोई कस्टमर लेके आ जाए कि मेरे लिए डिज़ाइन बना दो, हाँ वो बना देंगे? हाँ तो 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा, और पीजी में आप रुके, उस वहाँ पे कोई समस्या आई हो आपको? कोई समस्या नहीं हुई। कोई सेफ्टी रिलेटेड इशू आया हो? नहीं, कोई सेफ्टी रिलेटेड भी इशू नहीं है, क्योंकि रात 8 बजे के बाद तो बाहर जाने ही नहीं देते पीजी से। और कहीं जाना है तो एंट्री करके जाओ, आके एंट्री करो, कितना टाइम बाहर रहे हो, वो सब कुछ होता है। घर वाले भी पूछते हैं कभी? तेरे आपके पापा भी तो देख के गए हो ना कि यहाँ पे एंट्री वगैरह का सिस्टम है कि हाँ, नहीं है? हाँ, इसीलिए वो छोड़ के गए, वैसे नहीं छोड़ते, क्योंकि इतना दूर, काफ़ी दूर है यहाँ से, 422 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा। जो मैम हैं और जो स्टाफ है उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रही? डाउट वगैरह बहुत सोल्व अच्छी किए है। गए आपके टाइम से? हाँ, कोई भी डाउट उठाते हैं सब सॉल्व होते हैं, और उनके साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो फ्यूचर को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके अब यहाँ से जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद पहला तो मेरा ये है कि हमारे यहाँ फैशन शो होता है, कहाँ पे? हमारे टावा में, अच्छा, किस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? ठीक है। तो मैं जो भी ड्रेसें बनाऊंगी पहले तो मैं वहाँ जाके उतारूंगी अपने, वहाँ ऐसा होता है अपने मॉडल लेके आओ और डिज़ाइनर साथ में रहता है कि इसने डिज़ाइन किए ये ड्रेसेस हैं। अच्छा, ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है वहाँ हाँ, पे। तो ये पहले तो मैं वहाँ उतारूंगी जाके, फेल हो पास होगा तो सब देखेगा, लेकिन मेरी ड्रेसें तो दिखाई देंगी। बिल्कुल। हाँ, तो वो करूँगी मैं फर्स्ट जाके, फिर अपना बुटीक ओपन करूँगी ठीक है। ये फैशन शो कब होता है आपके यहाँ? दिसंबर में। दिसंबर में। पहले आप उसके लिए करेंगे काम? हाँ, उसकी तैयारी और करूँगी, तब तक कोई कस्टमर आपके पास आता है कि मेरे को ड्रेस सिलवानी है, उसके लिए क्या करेंगे? बनाऊँगी, क्योंकि उससे भी एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। पहले तो मेरे को आता ही है इतना, मुझे कोई भी ड्रेस दिखा दो मैं बना लूँगी। अभी जब आप यहाँ पे आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप एक्टिव हैं, तो कुछ आपके जो यार दोस्त हैं, जो आपकी सहेलियाँ हैं या आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपको जानते हैं इंस्टाग्राम वगैरह से, व्हाट्सएप से, किसी ने बोला आपको कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा बनाओ? हाँ, वैसे मेरे फ्रेंड्स नहीं है वो, पर इटावा से जुड़े हुए हैं वो मेरे से, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसी ड्रेस बना के चाहिए। क्या बोला फिर आपने? मैंने बोला बना के दूंगी वहाँ आने के बाद। तो मतलब कुछ कस्टमर्स आपके लिए पहले से रेडी हैं? हाँ। जिनको फैब्रिक वगैरह खरीद चुके हैं आपके लिए कि हाँ भी बनवाना है, हाँ। भाग्यश्री से आते ही? नहीं, उन्होंने फैब्रिक नहीं खरीदा, उन्होंने बोला मुझे यही चाहिए, मुझे तो और भी फ़ायदा उसमें। अच्छा, फैब्रिक भी आप खुद ही बोला? हाँ। आप चाहिए ड्रेस, चाहिए रेडीमेड? ड्रेस चाहिए बस। ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। ठीक है, फैब्रिक आप जाते हुए सस्ता ले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ मुझे आप बताएं, जैसे अभी आप जाके अपना बुटीक ओपन करते हैं, सक्सेसफुली उसको रन भी करते हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद हो जाएगी आपकी शादी, और वो किसी दूर जगह पे होगी, तो मैं पहले ही बोल दूंगी ना, कुछ भी हो जाए मैं काम नहीं छोड़ूंगी, पहले ही बोल दूंगी मैं। नहीं, आप पहले तो बोल देंगे, मैं मेरी बात नहीं समझे आप। मान के चलते हैं आपकी शादी हुई 2 साल बाद, और 2 साल में आपने अपना कस्टमर बेस वहाँ पे एक जगह पे अच्छा बना लिया, और आप ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, और फिर आप एक अलग डिस्ट्रिक्ट में आपकी शादी कर दी गई, तो आपको तो भारी नुकसान हो गया ना? मैं ऑनलाइन करूँगी ना, ट्रांसफ़र करूँगी बना के के ट्रांसफ़र कर देंगे अगर दूर ऐसा कुछ हुआ। हाँ। तो लेकिन छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं। और फिर ससुराल वालों ने बाद में बोला कि काम तो छोड़ना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ काम नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो बहुएं काम नहीं करती हैं, हम तो नहीं करने देंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं मानूंगी, पहले ही बोल दूंगी, इसीलिए शादी से पहले ही बोल दूंगी, चाहे भले ही एग्रीमेंट करवाना पड़े। एग्रीमेंट भी लिख के देते हैं क्या आपके यहाँ शादी में? हाँ, पर मुझे चाहिए, किसी कुछ मिले या ना, मुझे चाहिए कि भैया मैं काम नहीं छोड़ूंगी बस, क्योंकि इतना कुछ कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो अपने लिए कर रही हूँ, कल को वो मेरा काम छुड़वा देंगे, ठीक है, और मेरी सिचुएशन और ख़राब हो गई, तब मैं तो खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ बस। खुद अपने पैसे आप खुद कमाना चाहते हैं? हाँ, खुद के पैसे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना? नहीं। तो ये थे हमारे स्टूडेंट भाग्यश्री राजपूत, जो कि बिलोंग करते हैं इटावा यूपी से, और जल्दी ही ये फैशन शो में दिखेंगे आपको अपनी मॉडल को लेकर, कि खुद ही मॉडल बन के जाएंगे आप? नहीं, वहाँ तो मॉडल रखने पड़ते हैं।
मॉडल को लेके जाएंगे, आप डिजाइनर हाँ, बन के जाएंगे वहाँ हाँ, एक मॉडल नहीं होता, जैसे जितनी ड्रेस है उतने मॉडल। पे। अच्छा, और उसके बाद ये करेंगे बुटीक, और आशा करते हैं अपने बुटीक को बहुत सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। और जैसे अभी ये बोल रहे हैं, हो सकता है 2000 साल बाद इनकी शादी हो, तो फिर देखेंगे हम ये इन अपनी बातों पे खड़े रहे कि शादी के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,